पृथ्वी से 28 लाख गुना सूर्य हनुमान जी ने कैसे निगल लिया? क्या यह विज्ञान के साथ मजाक है? इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने चाहिए जो कि आसान नहीं है, जैसे कि हनुमान जी ने बिन थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। हनुमान जी भगवान के अंश हैं और उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हुए हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि है। यह अष्ट महासिद्धि अणिमा, लधिमा, महिमा, ईर्षित्व, प्राकम्य, गरिमा और वहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है, लेकिन हनुमान जी निगलते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी कि सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अगर आप यह विज्ञान का तर्क देना चाहते हैं तो इसे दे सकते हैं, जैसे कि अपनी लधिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब कि ना के बराबर कर सकते हैं। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। और ये भी जानिए कि नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है और यह बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वें चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बन जाती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है, भगवान है। ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते होंगे। 40-50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग हंसते होंगे। लेकिन हमारी यह सोच अब तक सच साबित हुई है, तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो? हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान की अभी शुरुआत ही है। इसलिए हम आज तक भी विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी विज्ञान भी नहीं समझ सकता। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।